Subscribe Indian News Analysis channel and press the bell icon for the latest defense updates। आईने हिंदी के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं भारत के सुखोई 30 MKI के बारे में। सुखोई 30 MKI के द्वारा एक ऐसा कीर्तिमान स्थापित किया गया है जिसने इंडियन एयरफोर्स की ताकत को तो प्रदर्शित कर ही दिया है, लेकिन दुश्मनों के दिल को खौफ से भर भी दिया है। आइए जान लेते हैं पूरा मामला क्या है। हाल ही में हमने 31 मई 2023 को देखा कि इंडियन एयरफोर्स के 4 राफेल फाइटर जेट्स के द्वारा तकरीबन 6 घंटे लगातार उड़ान भरी गई और इंडियन ओशन रीजन में एक टारगेट को हिट किया गया। इस दौरान राफेल फाइटर जेट्स की जो डॉग फाइट है वो भी हुई थी एडवर्सरी फाइटर जेट के द्वारा, जो कि संभावित है इंडियन एयरफोर्स के दूसरे फाइटर जेट ही थे। अब यहाँ पे दो सिनेरियोज बनते थे, या तो राफेल ने उनको पूरी तरीके से एवेट किया था या फिर एरियल कॉम्बैट में उनको हरा करके जो टारगेट था उसको न्यूट्रलाइज किया। अभी ये चीज़ें हो ही रही थी कि इंडियन एयरफोर्स के द्वारा बताया गया कि 9 जून 2023 को भारतीय वायुसेना के सुखोई 30 MKI फाइटर जेट के द्वारा भी जो अमेजिंग एंड्योरेंस है वो प्रदर्शित किया गया। सुखोई 30 MKI भारतीय वायुसेना की बैकबोन है। इन्होंने लगातार 8 घंटे की उड़ान भरी और ईस्टर्न से लेकर के वेस्टर्न सीबोर्ड को कवर करते हुए जो एक्सरसाइज थी उसको कंप्लीट करी। और इस दौरान कहा जाता है कि फाइटर जेट को इल्यूशन IL-78 रिफ्यूलर से मिड एयर रिफ्यूलिंग भी दी गई थी। सुखोई 30 MKI के द्वारा 8 घंटे का ये जो मिशन था ये अपने आप में काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण था, क्योंकि ये इस एयरक्राफ्ट की कैपेबिलिटी को प्रदर्शित करता है और ये इस बात को भी प्रदर्शित करता है कि ज़रूरत पड़ने पर सुखोई 30 MKI की सहायता से जो सर्वेलेंस और दूसरे मिशंस हैं वो ईजिली लंबे ड्यूरेशन तक एग्जीक्यूट किए जा सकते हैं। जैसा कि हम सब जानते हैं, सुखोई 30 MKI एक हैवी वेट फाइटर है और ये एक मिनी एवैक्स के जैसे भी एक्ट करता है। इसके अलावा ये मिनी रिफ्यूलर भी है। जी हाँ, सुखोई 30 MKI में कुभम का 754 जो कि बड़ी रिफ्यूलिंग पॉड है वो इस्तेमाल किया जाता है, जिसकी सहायता से जो दूसरे फाइटर जेट्स हैं उनको ये रिफ्यूल भी कर सकता है। सुखोई 30 MKI की जो इंटरनल फ्यूल कैपेसिटी है ये 9.64 टन की है, जो कि काफ़ी ज़्यादा है। और इसके अगर हम अनरिफ्यूल्ड रेंज की बात करें तो वो 3000 किलोमीटर की है और रिफ्यूलिंग के बाद इसकी जो रेंज है वो 8000 किलोमीटर तक बढ़ जाती है। सुखोई 30 MKI एक बहुत ही कैपेबल प्लेटफॉर्म है और इसीलिए इसे इंडियन ओशन रीजन के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण माना जाता है। सुखोई 30 MKI हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है इस बात का अंदाज़ा आप इसी से लगा सकते हैं कि ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल से इक्विप्ड सुखोई 30 MKI के एक स्क्वाड्रन को इस समय तंजावुर एयरफोर्स स्टेशन जो कि तमिलनाडु में है वहां पर डिप्लॉय किया गया है, जहां पर ये इंडियन ओशन रीजन पे नज़र रखेगा और किसी भी विषम परिस्थिति में ये एनिमी के जो डिस्ट्रॉयर्स हैं, एनिमी के जो शिप्स हैं उनको डिस्ट्रॉय भी कर सकेगा। इसके अलावा अगर कोई एरियल इंगेजमेंट होती है तो उस पर भी सुखोई 30 MKI बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा, क्योंकि सुखोई 30 MKI की कैपेबिलिटी से हम सब लोग वाकिफ़ हैं। अब अगर हम एग्जिस्टिंग कैपेबिलिटीज़ की बात करें सुखोई 30 MKI की, तो ये दूसरे सुखोई 30 एयरक्राफ्ट से बहुत ज़्यादा अलग है। उसके पीछे का कारण है कि इसमें दुनिया भर के अलग अलग जो सिस्टम्स हैं, अलग अलग जो वेपन्स हैं उनका इंटीग्रेशन किया गया है, जिसके बाद से इसकी स्ट्राइक कैपेबिलिटी काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी है। फिर चाहे हम वेपन्स की बात करें, सेंसर्स की बात करें या फिर एवियोनिक्स की बात करें। फॉर एग्जांपल आपको पता होगा पिछले 2 वर्षों में सुखोई की फ्लीट को बहुत ज़्यादा अपग्रेड मिले हैं, जैसे कि इसको स्पाइस 2000 गाइडेड बॉम्ब से इक्विप किया गया है। ये वही बॉम्ब है जिनका इस्तेमाल इंडियन एयरफोर्स ने मिराज 2000 जेट्स में किया था, जो कि बालाकोट एयर स्ट्राइक में महत्वपूर्ण भूमिका निभाए थे। इसके अलावा अगर हम 3 और अलग वेपन्स की बात करें जो सुखोई 30 MKI में इंटीग्रेट किए गए हैं और उन्हें गेम चेंजर कहा जा रहा है। पहला है ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल, दूसरा है अस्त्र मार्क 1, तीसरा है रुद्रम 1 एंटी रेडिएशन मिसाइल। ब्रह्मोस सुपरसोनिक के बारे में तो हम सब जानते हैं कि इस समय सुखोई 30 MKI के पास जो वेरिएंट है वो 450 किलोमीटर दूर एनिमी टारगेट को हिट कर सकता है। इसके अलावा एक और नया वेरिएंट तैयार किया जा रहा है जो कि 700 किलोमीटर से ज़्यादा दूरी तक स्ट्राइक करने में सक्षम होगा। और आप अंदाज़ा लगाइए सुखोई 30 MKI और ब्रह्मोस के इस नए वेरिएंट का जो कॉम्बिनेशन है वो कितना ज़्यादा लीथल होने वाला है। यानी एनिमी एयर डिफेंसेस के लिए तो ये साक्षात काल के बराबर होगा। इसके अलावा एनिमी की जो वॉरशिप्स हैं उनको भी ये ईजिली डिस्ट्रॉय कर सकेगा। और आपको तो पता ही है कि हाल ही में भारत की मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के द्वारा जो नेक्स्ट जनरेशन एंटी रेडिएशन मिसाइल है, जिनको हम रुद्रम मिसाइल कहते हैं, उनके एक्विजिशन की जो मंजूरी है वो भी दे दी गई है, जिनका इस्तेमाल सुखोई 30 MKI में किया जाना है। सुखोई 30 MKI के पास ये जो मिसाइल है इनकी रेंज 100 से लेकर के 150 किलोमीटर तक की है। और अगर हम नवंबर 2022 की बात करें तो ANI की एक रिपोर्ट पे कहा गया था कि इंडियन एयरफोर्स के द्वारा एक प्रपोजल मूव किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के सामने, जो कि 1400 करोड़ रुपए का है और वहां पर रुद्रम नेक्स्ट जनरेशन एंटी रेडिएशन मिसाइल की खरीद की बात कही गई थी, जो कि एनिमी रेडार्स को लोकेट करता है और उसे डिस्ट्रॉय कर देता है।
इसके अलावा अस्त्र मार्क 1 जो मिसाइल है वो भी एक गेम चेंजर मिसाइल है जिसकी रेंज 110 किलोमीटर की है और ये मार्क 4.5 की स्पीड से ट्रैवल करने में सक्षम है और ये सुखोई 30 MKI की एयर सुपीरियरिटी को काफ़ी ज़्यादा सुनिश्चित करती है। मई 2022 में भारत के मिनिस्टर ऑफ डिफेंस के द्वारा एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया जाता है जो कि भारत डायनामिक्स लिमिटेड के साथ होता है, जहां पर अस्त्र मार्क 1 मिसाइल की सप्लाई की बात कही जाती है। इसके अलावा जो एसोसिएटेड इक्विपमेंट्स हैं उनकी डील को भी फाइनलाइज किया जाता है और इसके अलावा एक डील और साइन करी जाती है जो कि मेंटेनेंस और दूसरी चीज़ों की होती है और इनकी जो ओवरऑल कॉस्ट है वो 2,971 करोड़ रुपए की होती है और ये बाय इंडियन IDDM कैटेगरी के अंतर्गत होने वाली है। अगर हम वेपन्स के अलावा बात करें तो सुखोई 30 MKI को जो लेटेस्ट एवियोनिक्स हैं उनसे भी इक्विप किया गया है। सुखोई 30 MKI को एडवांस डिजिटल रडार वार्निंग रिसीवर, जिसको हम द्रुति रडार वार्निंग रिसीवर या फिर DR118 के नाम से जानते हैं, उससे इक्विप किया गया है। सुखोई के ओवरऑल एयरफ्रेम में तकरीबन 6 डिजिटल रडार वार्निंग रिसीवर इंटीग्रेट किए गए हैं जो कि इसे 360 डिग्री की कवरेज प्रदान करते हैं और कोई भी रडार होमिंग मिसाइल जो कि सुखोई 30 MKI की तरफ आती है उसकी जानकारी तुरंत पायलट को ये पहुंचाते हैं। 23 मार्च 2023 को मिनिस्टर ऑफ डिफेंस के द्वारा एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया जाता है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के साथ जो कि तकरीबन 950 करोड़ रुपए का होता है और इसके अंतर्गत 129 ध्रुति यानी DR118 जो रडार वार्निंग रिसीवर्स हैं इनकी खरीद की बात कही जाती है। ये तो हो गई मौजूदा कैपेबिलिटीज़ सुखोई 30 MKI की। अगर हम फ्यूचर कैपेबिलिटीज़ की बात करें तो ये काफ़ी ज़्यादा आपको यहाँ पर इम्प्रेस करेंगी और आने वाले समय में हम ये भी देखेंगे कि सुखोई 30 MKI की जो ताकत है वो कई गुना ज़्यादा बढ़ने वाली है। और इस वीडियो में हम वो फालतू बातें नहीं करेंगे कि क्या क्या होना है। इस वीडियो में हम उन्हीं अपग्रेड्स की बात करेंगे जो ऑलरेडी इस समय किए जा रहे हैं, जिनका रिजल्ट हमें आने वाले 1 से 2 वर्षों में देखने को मिलेगा। और इसकी हम शुरुआत करेंगे नए इंफ्रारेड सर्च एंड ट्रैक सिस्टम से जो कि सुखोई 30 MKI को प्रदान किया जा रहा है। दरअसल आपको हम बताना चाहेंगे मई 2018 में डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल के द्वारा एक लॉन्ग रेंज डुअल बैंड इंफ्रारेड सर्च एंड ट्रैक सिस्टम जो कि सुखोई 30 MKI में इस्तेमाल किया जाना है उसके डिज़ाइन और डेवलपमेंट को लेकर के अप्रूवल प्रदान किया जाता है जो कि मेक 2 सब कैटेगरी के अंतर्गत था और तकरीबन 100 की संख्या में जो इंफ्रारेड सर्च एंड ट्रैक सिस्टम है इनकी खरीद बाय इंडियन IDDM कैटेगरी के अंतर्गत मंजूर करी जाती है। अप्रैल 2022 हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट को साइन किया जाता है जहां पर लॉन्ग रेंज के डुअल बैंड इंडिजिनस इंफ्रारेड सर्च एंड ट्रैक सिस्टम के को डेवलपमेंट और क्रो प्रोडक्शन की बात कही जाती है। ये जो प्रपोज इंफ्रारेड सर्च एंड ट्रैक सिस्टम है ये काफ़ी एडवांस टेक्नोलॉजीज के साथ हमें देखने को मिलेगा, जैसे कि इसमें टेलीविजन डे कैमरा, इंफ्रारेड लेजर सेंसर जो कि एक सिंगल विंडो में एयर टू एयर और एयर टू ग्राउंड टारगेट ट्रैकिंग और लोकलाइजेशन के फीचर्स के साथ में आएंगे, वो हमें देखने को मिलेंगे। इसके अलावा ये मौजूदा रशियन IRST की तुलना में काफ़ी ज़्यादा सुपीरियर और एडवांस होगा, जिनका इस्तेमाल सुखोई 30 MKI में किया जा रहा है। और डिज़ाइन और डेवलपमेंट की बात करें तो रिपोर्ट्स में कहा जा रहा है कि अभी तकरीबन 1 से 1.5 वर्षों का जो टाइम है वो अभी इसमें लग सकता है। हालांकि इस नए इंफ्रारेड सर्च एंड ट्रैक सिस्टम के आने के बाद सुखोई 30 MKI की जो लॉन्ग रेंज पैसिव अटैक कैपेबिलिटी है वो काफ़ी ज़्यादा इन्हांस होने वाली है और इसकी सहायता से जो इंफ्रारेड होमिंग मिसाइल्स हैं इनको भी गाइड करने में काफ़ी ज़्यादा सहायता हमको मिलने वाली है। दूसरा मेजर अपग्रेड जो कि सुखोई 30 MKI को मिल रहा है वो है एसा रेडार का। जी हाँ, एसा रेडार सुपर सुखोई प्रोग्राम के सबसे इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट हैं और उत्तम एसा रेडार प्रोग्राम के कंप्लीशन के बाद 26 अगस्त 2022 को डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा फॉर्मली हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को उत्तम एसा रेडार की जो ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी है वो प्रदान की जा चुकी है। उत्तम एसा रेडार जो सुखोई 30 MKI के लिए विकसित किए जा रहे हैं ये बेसिकली गैलियम आर्सेनाइड सेमीकंडक्टर्स पे बेस्ड होंगे और इनमें बड़ी संख्या में जो हमें TR मॉड्यूल्स हैं वो देखने को मिलेंगे। उसका कारण ये है कि सुखोई 30 MKI का जो नोज कोन है इसमें जो लार्जर डायमीटर है उसका बेनिफिट निसंदेह उठाने का प्रयास यहाँ पे किया जा रहा है और ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि उत्तम एसा रेडार जो कि विशेषतः सुखोई 30 MKI के लिए तैयार किए जा रहे हैं उसमें तकरीबन हमें 1600 TR मॉड्यूल्स देखने को मिलेंगे। एक और विशेष चीज़ है जो यहाँ पर नोटिस करना ज़रूरी है कि भारत के रक्षा मंत्रालय के द्वारा ऑलरेडी जो रेडार सिस्टम है इनके इंपोर्ट को नेगेटिव लिस्ट में रखा गया है और सुखोई 30 MKI फाइटर एयरक्राफ्ट में अब जो रेडार इस्तेमाल होंगे वो स्वदेशी ही होंगे। इनफैक्ट लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस मार्क 1A और सुखोई 30 MKI में इंटीग्रेशन के बाद जो MiG-29 की फ्लीट है उसको भी स्वदेशी एसा रेडार से इक्विप किया जाएगा और माना जा रहा है कि जो इंटीग्रेशन प्रोसेस है उत्तम एसा रेडार का ये वर्ष 2025 से शुरू हो जाएगा। तीसरा बड़ा अपग्रेड जो हमें देखने को इस समय मिल रहा है वो है एडवांस सेल प्रोटेक्शन जैमर के वो ASPJ को लेकर के। आइए जान लेते हैं इसके बारे में भी।
डीआरडीओ के द्वारा सुखोई 30 MKI के लिए एडवांस सेल प्रोटेक्शन जैमर, जिसको हम ASPJ कहते हैं, वो भी विकसित किया जा रहा है, जो कि बेसिकली गैलियम नाइट्राइड बेस्ड जो सॉलिड स्टेट एसा जैमर ट्रांसमीटर हैं उन पर आधारित होगा। ये जो ASPJ है बेसिकली एक्टिव फेज्ड एरे और अल्ट्रा वाइड बैंड DRFM यानी डिजिटल रेडियो फ्रिक्वेंसी मेमोरी और इनबिल्ट कूलिंग सिस्टम पर बेस्ड होगा। और माना जा रहा है जो DRFM जैमर्स हैं बेसिकली ये एडवर्सरी के जो रेडार और मिसाइल सीकर्स हैं इनको नुकसान पहुंचाने या डिग्रेड करने के लिए फेमस हैं। यानी इनके आने के बाद सुखोई 30 MKI की जो कैपेबिलिटी है वो बहुत ज़्यादा इन्हेंस होने वाली है। अगला जो बड़ा अपग्रेड हमें देखने को मिल रहा है वो है द्रुति डिजिटल रेडार वार्निंग रिसीवर का, जो कि सुखोई 30 MKI के अपग्रेड पैकेज का एक अहम हिस्सा है। और अगस्त 2021 की अगर हम बात करें तो इंडियन एयरफोर्स तकरीबन 1000 करोड़ रुपए की राशि में जो रेडार वार्निंग रिसीवर हैं उनको तकरीबन 125 सुखोई 30 MKI फाइटर एयरक्राफ्ट में अपग्रेड करने वाले हैं। और मार्च 23, 2023 को मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के द्वारा एक कॉन्ट्रैक्ट भी भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के साथ साइन किया गया है, जहां पर अप्रॉक्सीमेटली 950 करोड़ रुपए की लागत में 129 DR118 रेडार वार्निंग रिसीवर्स को सुखोई 30 MKI की फ्लीट के लिए खरीदा गया है, जो कि एक बहुत बड़ी संख्या है। और इससे सुखोई 30 MKI की जो फ्लीट है वो काफ़ी ज़्यादा अपग्रेड की जाएगी। इसके अलावा सुखोई 30 MKI में एक्स गार्ड टो डिकॉय को भी अपग्रेड किया जा रहा है, जिससे कि सुखोई 30 MKI की कैपेबिलिटी इन्हेंस ज़रूर होगी। तो इस समय ये अपग्रेड प्रोग्राम है जो इनिशिएट किए गए हैं। हालांकि और भी चीज़ें हैं जो हमें आगे देखने को मिलेंगी, जिसमें सुखोई 30 MKI का स्ट्राइक पैकेज और भी कई सारी चीज़ें हैं जो अपग्रेड से गुजरेंगी, और उनके बारे में हम किसी और वीडियो में बात करेंगे। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और अपडेट्स के साथ। तब तक के लिए जय।